एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम रीमा था। उसकी माँ किस्मत पर बहुत विश्वास करती थी। उन्हें लगता था कि भविष्य पहले से तय होता है और मेहनत करने की कोई खास जरूरत नहीं होती। वह अक्सर ज्योतिषियों और संतों के पास जाती और अपनी बेटी के भविष्य के बारे में पूछती। एक दिन रीमा की माँ उसे लेकर एक प्रसिद्ध संत के पास गई। उन्होंने संत से प्रार्थना की, महाराज कृपया मेरी बेटी का हाथ देखकर बताइए कि इसका भविष्य कैसा होगा। संत मुस्कुराए और बोले, भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म अच्छे होते हैं। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सुखद भविष्य का आधार होता है। लेकिन रीमा की माँ को बस ये सुनना था कि उनकी बेटी का भविष्य अच्छा होगा। उन्होंने संत से फिर से पूछा। संत ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए कह दिया, हाँ, आपकी बेटी सुखी रहेगी। संत की इस बात को रीमा की माँ ने किस्मत की गारंटी मान लिया। उन्होंने रीमा को मेहनत करना सिखाने के बजाय उसे भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि जब उसकी तकदीर अच्छी है तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या। रीमा ने भी माँ की सोच को अपना लिया। उसने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया और केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की। वह घर के काम भी नहीं सीख पाई। खाना बनाना, घर संभालना, इन सब चीजों में उसे कोई रुचि नहीं थी। कुछ साल बाद एक अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़का प्राइवेट नौकरी करता था, आमदनी अच्छी थी, घर गाड़ी सब कुछ था। रीमा की माँ को लगा कि अब तो उनकी बेटी सच में राज करेगी। उन्होंने बिना सोचे समझे शादी तय कर दी। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला। रीमा का जीवन ऐशो आराम से भरा था। घर में नौकर चाकर थे। उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। वह न तो घर संभालती थी, न ही अपने पति का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे उसके पति को लगने लगा कि रीमा सिर्फ आराम के बारे में सोचती है और घर की जिम्मेदारियां नहीं निभाती। उसे लगा कि रीमा को ये समझना जरूरी है कि केवल भाग्य के भरोसे जीवन नहीं चलता। एक दिन अचानक रीमा को पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर वह हैरान रह गई। जब उसने अपने पति से पूछा, आपने दूसरी शादी क्यों की? मैं तो आपकी पहली पत्नी हूँ। तब उसके पति ने जवाब दिया, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुमने कभी पत्नी होने की जिम्मेदारी निभाई ही नहीं। तुमने घर, परिवार और रिश्तों की अहमियत को नहीं समझा। तुम्हें लगा कि किस्मत तुम्हें सब कुछ दे देगी, लेकिन बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता। रीमा ये सुनकर रोने लगी और अपने मायके चली गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने कहा था कि मेरी तकदीर बहुत अच्छी है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रीमा और उसकी माँ फिर से उसी संत के पास गईं और बोली, महाराज, आपने कहा था कि मेरी बेटी सारी जिंदगी सुखी रहेगी, फिर यह क्या हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था कि भाग्य अच्छा है, लेकिन भाग्य का साथ तभी मिलता है जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। बिना कर्म के जीवन सुखी नहीं हो सकता। रीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, महाराज, यह मेरी ही गलती थी। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। मैंने सोचा कि किस्मत मुझे सब कुछ दे देगी, लेकिन मुझे समझ आ गया कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं। तभी रीमा के पास फोन आया। यह उसके पति का फोन था। उसने कहा, रीमा, घर वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी शादी तो सिर्फ एक नाटक था, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। रीमा ये सुनकर खुश हो गई और अपने पति के पास लौट आई। उसने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएगी। इसके बाद रीमा ने घर संभालना सीखा, अपने पति और परिवार का ख्याल रखना शुरू किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। सीख: भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं और स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।